जय श्री राम। पिछले वीडियो में हम पहला मास पारायण कर चुके हैं। आज हम आरंभ करने वाले हैं दूसरा मास पारायण का पहला विश्राम। नाम गुण चल रहा अभी। आइए आरंभ करते हैं दूसरे मास पारायण को। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम के प्रसाद के कारण ही शंभु अर्थात महादेव अविनाशी बने। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि। अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। वेश कैसा है? मंगल राशि का अमंगल जैसा है, लेकिन वो कैसे हैं? मंगल करने वाले। नाम क्या है उनका? मंगल करने वाला। और मंगल करने वाले हैं भी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। सुखदेव जी सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये सारे सुख भोग जो हैं वो किसके कारण हैं? नाम के प्रभाव और प्रसाद के कारण है। अगले चौपाई में कहते हैं, नारद जानेउ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। सर्वगुणी नारद जी इस नाम के प्रताप को जानते हैं। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए क्या जपते रहते हैं? हमेशा नारायण 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 नारायण। नारायण उनके पास नहीं होते, नारायण को लेके वो फिरते नहीं रहते। लेकिन ये नर का जो अयन है, नर में जो श्रेष्ठ नारायण है, सबके कर्ता धर्ता है, उस नारायण का जाप नारद मुनि की जिह्वा पर हमेशा होता है। नारद जानेउ नाम प्रतापु। नाम के इस प्रताप को नारद जानते हैं। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। इसीलिए जगत प्रिय हरि का नाम हमेशा जपते रहते हैं, अपने आप ही जपते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा, नारायण नारायण हमेशा जाप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु। और ये हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। और भक्त शिरोमणि, भक्त से भक्तों में सबसे बड़ा स्थान किसको दिया गया है? प्रहलाद को। अब जानते हैं प्रहलाद को जीवित ही जलाने का प्रयास स्वयं उसके पिता ने किया था। और जब उनके ऊपर सारी लकड़ियां डाल दी गई, सब कुछ डाल दिया गया, अग्नि में प्रवेश करवा दिया गया उन्हें, और चारों तरफ से उन्हें घेर कर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया, तो भक्त प्रहलाद क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ नाम का जाप कर रहे थे। और इसी जाप के कारण प्रहलाद क्या हो गए? अग्नि से बाहर आ गए जीवित, और भक्त शिरोमणि हो गए। भक्तों के शिरों की मणि हो गए। भक्त शिरोमणि का अर्थ होता है कि भक्त के सिर में लगे हुए मणि के समान, है ना। भक्त शिरोमणि, भक्तों में सबसे ऊपर हो गया। तो नाम का प्रभाव इतना अधिक है। अगले चौपाई में कहते हैं तुलसीदास,
ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी जो अपनी विमाता के वचनों से दुखी होकर ग्लानि से हरि का नाम जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। आकाश की इन ऊंचाइयों में आज भी और जब तक यह सृष्टि है तब तक आप जब भी आकाश के ऊपर सर उठाएंगे तो हमेशा ध्रुव तारा को पाएंगे। यह ध्रुव तारा अचल हुआ नाम के प्रताप से ही। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। जब भी सर ऊपर उठेगा आपका किसी का भी इस पृथ्वी से तो उसे ध्रुव तारा दिखेगा। सुमिरि पवन सुत पावन नामू। और पवन सुत भी हनुमान जी भी नाम का स्मरण करके श्री राम जी को क्या कर लिया, अपने बस करी राखे रामू। हमेशा राम राम जपते जपते राम को अपने वश में करके रखा हुआ है। अपतु अजामिलु गज गनिकाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अजामिल नीच अजामिल, गज और गणिका ये सारी प्रसिद्ध कथाएं हैं। आपने सुना होगा अजामिल की कथा, गज और मगर की कथा, गणिका की कथा। ये सब प्रसिद्ध कथाएं हैं जो हरि के नाम के से हरि के नाम को जपने के कारण ही भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। हरि नाम को जपने के कारण ही ये सभी मुक्त हुए। मगर को हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से मारकर गज को बचाया, गणिका उस वेश्या को मुक्त किया, अजामिल को मुक्त किया। ये सभी जो विशेष परिस्थितियां हुई हैं इतिहास में, ये सारे मुक्तियां किससे मिली हैं? नाम के प्रभाव से उन्हें मिली है। नाम राम उन सकहि नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते। स्वयं राम, स्वयं ब्रह्म की जो उपस्थिति है वह स्वयं भी इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता सकते कि नाम में कितना गुण है। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? नाम राम को कल्प तरु। ये कल्प का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, कल्प तरु कहते हैं कल्प तरु को। ये कल्प तरु जो वृक्ष है यह वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ है। ये जो कल्प वृक्ष है जिसका आदि अंत पता नहीं चलता, कहते हैं कल्प वृक्ष इंद्रादिक देवताओं का वृक्ष है जो धरती पर है। तो राम का नाम जो है वो क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। इतने ताकतवर, इतने पावरफुल ये नाम है, कलि कल्याण निवास। और यह मुक्ति का कारण है। कलयुग में मुक्ति का वास इन नामों में ही है। तो राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है
और कलयुग में कल्याण करने वाला है। कलयुग का निवास जो है यह नाम में ही है। इन्हीं नाम की महिमा का जाप कर इस भवसागर से हम पार लगने वाले हैं। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। जिसका सुमिरन करके, भांग जो है ना एक नशीला वृक्ष होता है, हालांकि इससे थोड़ी औषधियाँ भी बनती हैं, लेकिन यह वृक्षों में एक ऐसा वृक्ष है धतूरे का, भांग का, जिसे ग्रहण करने से, जिसका सेवन करने से नशा होता है। बहुत नशीले वृक्ष हैं ये। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो भांग के समान निकृष्ट वृक्ष था धरती का, लेकिन राम का सुमिरन करने से, जो सुमिरत भयो भांगते, मैं तो ऐसा तुलसीदास था जो भांग के समान था इस पृथ्वी पर, लेकिन राम का नाम सुमिरन करने के कारण मैं भांग से तुलसी बन गया। तुलसीदास क्या हो गए? तुलसी बन गए। तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जो सारे हिंदू धर्मावलंबियों के घर में आपको दिख जाएगा, जिसकी पूजा हर दिन हम करते हैं, जिसके पत्ते औषधीय काम आते हैं। हर तरह से अत्यंत पवित्र वृक्ष हो गया। राम का नाम जपने से मैं भांग से तुलसी बन गया, जिसकी घर घर में पूजा होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।